तारांकन उड़ीसा राज्य में लोहा अयस्क संसाधन का विशाल भंडारा था। तारांकन इस्पात की मांग पड़ने से इस राज्य का महत्व भी बढ़ गया। तारांकन उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात निर्माताओं से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रसन्न उड़ीसा राज्य में लोहा अयस्क संसाधन के लाभ तथा हानि। उत्तर लाभ, पूंजी निवेश हो जाएगा। तारांकन कारखाने स्थापित होंगे। तारांकन रोजगार बढ़ेगा। तारांकन क्षेत्र का विकास होगा। हानि, आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ेगा। तारांकन आजीविका छीन जाएगी। तारांकन पर्यावरण प्रदूषित होगा। नोट, केंद्र सरकार को लगता है कि उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी तो देश की छवि खराब होगी। सब कहेंगे कि संसाधन होने के बाद भी इलाके का विकास नहीं हुआ। तारांकन जनता से बात करके जागरूक करके यह फैसला लिया जाता तो इतना विरोध नहीं होता। तारांकन पर्यावरण एक्सपर्ट से भी सलाह लेनी जरूरी है। प्रसन्न, वामपंथ। उत्तर तारांकन ऐसे लोग जो गरीबों के भले की बात करते हैं। तारांकन गरीबों को राहत पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करते हैं। प्रसन्न, दक्षिण पंथ। उत्तर तारांकन यह खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मुल्क अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। तारांकन इनका कहना है सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रसन्न, विकास का अर्थ। उत्तर आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक सामाजिक न्याय। तारांकन विकास की धारणा विभिन्न तबकों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे इस्पात उद्योग लगाने वाली कंपनी को लाभ था लेकिन आदिवासियों को नुकसान था। तारांकन विकास के दो मॉडल थे, एक पूंजीवादी मॉडल, दो समाजवादी मॉडल। तारांकन भारत ने दोनों ही मॉडल नहीं अपनाया। भारत ने दोनों मॉडल में से कुछ अच्छी बातों को अपनाकर एक नया मॉडल अपनाया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। प्रसन्न, बॉम्बे प्लान। उत्तर तारांकन 1944 में उद्योगपतियों का एक ग्रुप एकजुट हुआ। इस समूह में देश में नियोजित प्लानिंग से अर्थव्यवस्था चलाने की बात की। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तारांकन इसका उद्देश्य था कि सरकार उद्योग तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। प्रसन्न, पंचवर्षीय योजना। उत्तर तारांकन भारत में सोवियत संघ की राव पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना। तारांकन सरकार एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 साल के लिए आमदनी तथा खर्च की योजना होगी। तारांकन इन योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बजट को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। आयकैस योजना व्यय, सालाना आधार पर दैनिक मंदों का खर्च। योजना व्यय, तय की गई प्राथमिकता को ध्यान में रखकर अगले 5 साल में खर्च जैसे कृषि तथा सैन्य खर्च। प्रसन्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना। उत्तर तारांकन वर्ष 1991-1956। अर्थशास्त्री के एन राज। तारांकन कृषि क्षेत्र में ध्यान दिया गया। तारांकन इस योजना में यह माना गया कि धीमी रफ्तार से विकास करना चाहिए। तारांकन बांध और सिंचाई के क्षेत्र पर निवेश किया। तारांकन भाखड़ा नांगल जैसे विशाल परियोजना सामने आए। तारांकन भूमि सुधार पर जोर दिया गया। प्रसन्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। उत्तर तारांकन वर्ष 1956-1961। तारांकन अर्थशास्त्री पी सी महालनोबिस। तारांकन उद्योग क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दिया गया। तारांकन इस योजना में यह माना गया कि तेज गति से विकास करना चाहिए। तारांकन भारी उद्योग, बिजली, रेलवे, इस्पात पर निवेश किया गया। तारांकन औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। तारांकन भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को आयाम बनाया। प्रसन्न, योजना आयोग। उत्तर तारांकन स्थापना 1950 में। तारांकन अध्यक्ष प्रधानमंत्री। तारांकन कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना। तारांकन संसाधनों का सही प्रकार से इस्तेमाल कैसे हो। तारांकन योजना के प्रत्येक चरण का मूल्यांकन करना। तारांकन 31 मार्च 2017 को 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो रही है। प्रसन्न, नीति आयोग। उत्तर तारांकन योजना आयोग खत्म करके अब नीति आयोग लाया गया। तारांकन स्थापना जनवरी 2005। तारांकन अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। तारांकन उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया। तारांकन सदस्य 8। प्रसन्न, मुख्य विवाद। उत्तर कृषि और उद्योग। तारांकन मुख्य सवाल यह था कि संसाधन ज्यादा किसी पर लगाया जाए या उद्योग पर। तारांकन कुछ लोग किसी पर ज्यादा जोर दे रहे थे। तारांकन कुछ लोग उद्योग पर ज्यादा जोर दे रहे थे। तारांकन हमारे देश के किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने भी कृषि पर जोर दिया। तारांकन चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनाई। तारांकन कुछ लोग मानते थे कि बिना औद्योगिकरण के जनता को गरीबी से उभरना संभव नहीं है। प्रसन्न, केरल मॉडल। उत्तर तारांकन केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता अपनाया गया उसे केरल मॉडल कहते हैं।
तारांकन इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। तारांकन केरल में 100% साक्षरता है, यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है। तारांकन मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर अधिक और जन्म दर कम है। प्रश्न, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। उत्तर तारांकन भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया और भारत के इस मिले जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों तरह के संगठन ने की। तारांकन आलोचकों ने कहा सरकार ने निजी क्षेत्र को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लाइसेंस प्रणाली द्वारा की राह में रोड़े अटकाए हैं। तारांकन सरकार ने ऐसी चीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जो घरेलू उद्योग में बनाए जा सकते थे। तारांकन इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं रही, इससे उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार नहीं आया। तारांकन आलोचकों ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और चिकित्सा के लिए ज्यादा धन खर्च नहीं किया। तारांकन इस समय गरीब लोगों का कोई खास फायदा नहीं हुआ। तारांकन भारत को इतिहास की बड़ी परियोजना विकास परियोजना शुरू हुई, जैसे सिंचाई, बिजली उत्पादन, भाखरा नागल, हीराकुंड जैसी परियोजना बनाई गई। तारांकन इस समय भारी उद्योग, इस्पात संयंत्र, तेल शोध कारखाने आदि की स्थापना हुई। प्रश्न, भूमि सुधार। उत्तर, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, अधिकतम जमीन कितनी रखी जाए इसके लिए कानून बनाया। तारांकन किसानों की ज्यादा सुरक्षा के लिए कानून बने। प्रश्न, खाद्य संकट। उत्तर तारांकन 1965 से 1967 में कई हिस्सों में सूखा पड़ा था, तब भारत का युद्ध पाकिस्तान और चीन से हुआ था। तारांकन कई भागों में अकाल की स्थिति आई। अकाल से बिहार बहुत प्रभावित हुआ था, मृत्यु दर 34% बढ़ी। तारांकन कुपोषण बढ़ने लगा। तारांकन मानव को 2450 कैलोरी लेनी होती है हर दिन, मगर उस समय में 1200 कैलोरी ही ले पाते थे। प्रश्न, इलाकाबंदी या जोनिंग। उत्तर तारांकन एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न का व्यापार पर प्रतिबंध था। जैसे बिहार में अकाल की वजह से ज्यादा अच्छी कृषि नहीं हुई है और दूसरे तरफ पंजाब में अच्छी कृषि हुई है, तो बिहार पंजाब से अनाज नहीं ले सकता, इस पर प्रतिबंध था। तारांकन हमें अमेरिका से सहायता लेनी पड़ी। प्रश्न, हरित क्रांति। उत्तर तारांकन खाद्यान्न के इस संकट की घड़ी में सरकार में खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि की नई रणनीति अपनाए। तारांकन प्रारंभ में उन किसानों को सरकार ने सहायता की जिनके पास संसाधन नहीं थे, जो कृषि में पिछड़े हुए थे। तारांकन बाद में सरकार ने समृद्ध किसानों को भी सहायता की, जिससे कम समय में अधिक उपज मिले। तारांकन सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, कीटनाशक, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए। इस परियोजना को हरित क्रांति कहा जाता है। प्रश्न, हरित क्रांति के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव। उत्तर, सकारात्मक प्रभाव। तारांकन खेती के पैदावार में बढ़ोतरी आई। तारांकन गेहूं की पैदावार बढ़ी। तारांकन खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। तारांकन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कृषि में समृद्ध हो गए। तारांकन किसानों की स्थिति में सुधार आया। नकारात्मक प्रभाव। तारांकन इसका लाभ सभी राज्य में नहीं हुआ। तारांकन गरीब किसान और भूस्वामियों के बीच अंतर हो गया। तारांकन गरीब किसान को ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा। प्रश्न, श्वेत क्रांति। उत्तर तारांकन मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तारांकन अमूल की शुरुआत की इन्होंने। तारांकन गुजरात के आनंद शहर से इसकी शुरुआत हुई। तारांकन 25 लाख दूध उत्पादक इससे जुड़े। तारांकन ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिहाज से अमूल नाम का यह आंदोलन एक अनूठा मॉडल था। तारांकन इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति कहा जाता है। तारांकन 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ।